नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा ग्रामर के बारे में, ठीक ना? कि ग्रामर कहते किसको हैं, ग्रामर होता क्या है, ठीक ना? इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक ना? सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है और इसके काइंड्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। इस सब को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो के बाद आपको ग्रामर का डेफिनेशन, ठीक ना, में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना? इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको इसका डेफिनेशन दूँगा, ठीक ना? आप एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो पूरा डेफिनेशन आपका हो जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इस डेफिनेशन का, इस ग्रामर का। प्रश्न ये रहेगा, व्हाट इज़ ग्रामर? ठीक ना? ये किसी भाषा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान होता है ये डेफिनेशन, ठीक ना? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, आपको डेफिनेशन देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रामर, ठीक ना? ये है ग्रामर और इसका ये है डेफिनेशन, ठीक ना? क्या है डेफिनेशन, इसको मैं एक-एक को विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक ना? सबसे पहले क्या कहते हैं ग्रामर, ग्रामर इज़ एन आर्ट इन विच वी स्टडी। ग्रामर जो है एक प्रकार की कला है, ठीक है ना? ग्रामर एक आर्ट है, ठीक है ना? इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, स्टडी करते हैं अबाउट हाउ टू, हाउ टू रीड, ठीक ना? कैसे पढ़ें, ठीक ना? यानी ग्रामर जो है हमको ये बताता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को यानी किसी भी भाषा को कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, यानी राइट का मतलब होता है लिखना। किसी भाषा को हम कैसे लिखें, ये हमको ग्रामर सिखाता है, ठीक ना? एंड स्पीक, हम बोले कैसे, यानी स्पष्ट है कि हम क्या करते हैं, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा को, केवल इंग्लिश ही नहीं, आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को समझ सकते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं इस ग्रामर के माध्यम से। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। समझिए, तो क्या कहता है कि हाउ टू रीड, कैसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाउ टू राइट, कैसे हम लिख सकते हैं। एंड स्पीक, बोल सकते हैं। एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को करेक्टली, मतलब सही सही, यानी किसी भी भाषा को हम कैसे सही सही बोल सकते हैं, सही सही पढ़ सकते हैं और सही सही लिख सकते हैं, ठीक ना? इसीलिए हिंदी में कहावत है या कहा गया है इस डेफिनेशन को, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना को ही हम लोग व्याकरण कहते हैं, ठीक ना? तो ये आपका डेफिनेशन था। एक और डेफिनेशन मैंने अपने तरफ से ऐड करने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में ये जो डेफिनेशन होगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है डेफिनेशन, इसको देखिए। कहता है कि ग्रामर, ग्रामर इज एन आर्ट, ठीक ना? ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग, पुटिंग का मतलब होता है रखना, ठीक ना? द राइट, द राइट वर्ड ऑन द राइट प्लेस। राइट वर्ड ऑन द राइट प्लेस का मतलब होता है सही शब्दों को सही जगह पर रखना, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, यानी स्पष्ट है कि हम सही शब्दों को सही जगह पर जो पुट करते हैं, सही जगह पर जो रखते हैं, यही आपका ग्रामर है। आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं या आप बुक भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको शब्द लिखा हुआ, आपको सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अगर मैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क इन द स्टेडियम, ठीक ना? तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? यानी राइट वे होता है, सही तरीका होता है किसको, शब्द को पुट करने का, शब्द को रखने का, ये सही एक तरीका होता है, ठीक ना? तो इसीलिए दूसरा डेफिनेशन थोड़ा मज़ेदार डेफिनेशन है। आप आज से पहले ये डेफिनेशन ऐसा नहीं देखे होंगे, ठीक है ना? तो क्या है, एक बार और समझते हैं। ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स ऑन द राइट प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। आप ग्रामर की मदद से सही शब्दों को सही जगह कैसे रखें, ये सीखते हैं। सही शब्दों को, सही वर्ड को आप सही जगह पर कैसे रखते हैं, ये ग्रामर आपको सिखाता है। तो ग्रामर किसी भी भाषा का एकदम रीड होता है, बिना ग्रामर के आप कोई भाषा सीख ही नहीं सकते हैं, ठीक ना? चलिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इंग्लिश का स्पेशली, ठीक ना? तो आप ये चीज़ फोकस करके चलेंगे कि मैं आपको इंग्लिश का ही डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक ना? और इस आप दूसरा भी डेफिनेशन बना सकते हैं, हिंदी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो
ये डिफिनेशन के बाद आशा उम्मीद करते हैं डिफिनेशन दोनों को दोनों समझ में आया होगा। डिफिनेशन के बाद मैं इसके काइंड्स पर आता हूँ। लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर के प्रकार, ठीक है ना। जो इंग्लिश ग्रामर है उसके टाइप्स, उसके काइंड्स क्या है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काइंड्स है, ठीक है ना, प्रकार है, वो है ऑर्थोग्राफी। ये हमारा पहला डिफिनेशन है, सॉरी पहला टाइप्स है, पार्ट्स है, काइंड्स है किसका, ग्रामर का। पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम हिंदी में वर्ग विचार कहते हैं। ये 5 होते हैं, आप देख पा रहे होंगे 5 लिखा हुआ है आपके सामने में। दूसरा है इटिमोलॉजी, ठीक ना, इटिमोलॉजी इसको बोलते हैं शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, इसको बोलते हैं चिन्ह विचार। पांचवा है प्रोसोडी, इसको बोलते हैं छंद विचार। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, सबका डिफिनेशन होता है। साथ ही साथ इसके अंदर में, जैसे कि पहला है आपका ऑर्थोग्राफी, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इटोमोलॉजी में पढ़ना क्या है, इस सब के बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। ये चीज आप कंफर्म रहे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। इसमें आप केवल लेटर के बारे में पढ़ते हैं, लेटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना। दूसरा है इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी जो होता है, ठीक ना, ये इसमें आप केवल शब्द के यानी वर्ड के बारे में, वर्ड बनाना सीखते हैं। इसकी CAT कैट 2-3 लेटर को जोड़ करके आप क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड बनाना आप सीखते हैं इटोमोलॉजी में, ठीक है ना। तीसरा है आपका सिंटैक्स, ठीक है ना। सिंटैक्स में यानी वाक्य विचार, यानी वाक्य के हिसाब से विचार करना है। यानी इसमें क्या होगा, सेंटेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, सेंटेंस के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। 2-3 जैसे कि आप पहले देख लीजिए कि इसमें लेटर आप A B C D ये सब एक लेटर है, ओके। इस सब के मदद से अगर लेटर मैं सीख गया हूँ तो इस लेटर के मदद से मैं क्या करूंगा, आपको शब्द बनाना सिखाऊंगा, ठीक ना। तो दूसरा है आप इटोमोलॉजी, इसमें शब्द आप बनाना सीखते हैं, ठीक ना। तो छोटे छोटे शब्द बनाना सीखते हैं लेटर की मदद से। जब आप वर्ड बनाना सीख गए तो तीसरा आता है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विचार, ठीक ना, सेंटेंस, ठीक ना। इसमें जब आप कुछ वर्ड बनाना सीख गए तो कुछ वर्ड की सहायता से क्या करिएगा, शब्द बनाना सीख जाइएगा, सॉरी वाक्य बनाना सीख जाइएगा, ठीक ना। ये आपको सिंटैक्स में सीखना पड़ेगा। अगला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसको बोलते हैं चिन्ह विचार। क्या बोलते हैं, चिन्ह विचार, ठीक ना। अब इसमें जो कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब कलम, ये सब जो सीखते छोटा छोटा जो चिन्ह होता है, आप ये देख रहे होंगे, ठीक ना। इंग्लिश में यूज करने जो मैंने मैंने भी कहीं कहीं यूज किया है, फुल स्टॉप कहीं यूज किया है, कहीं पर हाइफन यूज किया है, कहीं पर कॉमा यूज किया है, कहीं कहीं पर सेमी कॉलन यूज किया है। तो ये सब जो वर्ड में, सॉरी ये सब जो चिन्ह में यूज कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी ग्रामर का ही देन है, ये ग्रामर का ही आ रहा है, ठीक ना। तो ये इसमें हम लोग पंक्चुएशन में हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को पढ़ने वाले हैं, ओके। और एक लास्ट है प्रोसोडी, छंद विचार। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आप कविता, नॉवेल या छोटी छोटी चीज़ों को आप इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ठीक ना। ये ज़्यादातर कविता से रिलेटेड होता है, जो कवि वो भी यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये टोटल था 5 जो कि ग्रामर के टाइप्स थे, ठीक ना। ये ग्रामर का डिफिनेशन था। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आया होगा, दोनों डिफिनेशन, साथ ही साथ इसके जो टाइप्स थे, इसके जो पार्ट्स थे वो समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।